नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव। जैसे आप दिल्ली में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या आनंद विहार रेलवे स्टेशन आते हैं, तो वहां से आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक यानी कि गणेश नगर में डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक कैसे आया जाए इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि आप दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहां से आपको आना होता है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन इसलिए बताते हैं कि आप किसी से भी कहीं भी पूछोगे या किसी ऑटो वाले या किसी बस वाले से कहोगे कि भैया मुझे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन जाना है, तो बड़े आराम से आपको लाकर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। या आप मेट्रो से आ सकते हैं तो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन तक आ जाइए। वहां से जब आप बाहर निकलते हैं गेट नंबर 2 पर आपको आना होता है, यानी कि एग्जिट जो है गेट नंबर 4 से है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से। तो वहां से जब निकलते हैं तो कैसे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक आया जाए इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि गणेश चौक पर कैसे आया जाए, गणेश नगर में कैसे आया जाए, स्टूडियो तक का जो फाइनल रास्ता है इस वीडियो में दिखाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक एक करके लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से कैसे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक आया जा सकता है, पूरा रास्ता दिखाते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 है। यहीं से आप बाहर निकलोगे, किधर से भी आते हैं गेट नंबर 4 पर आप आइए। और गेट नंबर 4 से जब आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये निकलने का रास्ता ऊपर आप देख रखे होंगे लिखा होगा प्रवेश निषेध है, यानी कि ऊपर जा नहीं सकते, उतर के आ सकते हैं। और प्रवेश करने के लिए गेट नंबर 3 होता है जो गेट नंबर 4 से जस्ट बगल में है। तो जब आप गेट नंबर 4 से बाहर निकलते हैं तो जो मैं सामने का पोर्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सामने का रास्ता है, इसी पर चलते हुए आपको आना है। बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। जब इस रास्ते पे आप सीधा चलते आते हैं लगभग 100 मीटर की दूरी तक, तो इसके बाद आपका पड़ जाता है गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 आप नोट रखिएगा, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 का ही पूरा खेला है। मतलब पूरा खेल जो है आपको समझ में आएगा जब लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर पहुंचेंगे। यहीं पर आपको बस भी मिल जाता है। बस से अगर आप आते हैं तो बस पे आने के बाद अगर बस स्टॉप पर उतरते हैं तो कैसे स्टूडियो आना है ये भी वीडियो हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और अगर आप दिल्ली में कहीं से बस से आना चाहते हैं तो कितना नंबर बस आएगा ये भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है, क्योंकि बस स्टॉप के ऊपर लिखा होता है कि इतना नंबर बस यहाँ तक आता है। तो हम टोटल जो है पूरा दिखा दिए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बारीकी से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। अगर एक बार ये पूरा वीडियो आप देख लोगे तो चाहे मेट्रो से आओ, चाहे बस से आओ या कहीं से भी आओ, बड़े आसानी के साथ आप गणेश नगर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुँच जाओगे। मेट्रो से उतरने के बाद जब आप आगे आते हैं तो ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, मतलब लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन में कहीं भी आप उतरते हैं तो गेट नंबर 2 पूछ कर आ जाइए। और यहाँ पर आपको जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, यानी चाहे पैदल आइए या ये सामने आपका मिनी बस लगा हुआ है इस पर बैठ लीजिए, या इधर से दिल्ली का जो भी बस आता है वो उस बस को अगर आप बैठोगे अगर इस रूट पे तो डायरेक्ट फ्लाईओवर जो पड़ेगा रेलवे का ब्रिज जो इस वीडियो में अभी हम दिखाएंगे, वो क्रॉस जैसे ही क्रॉस करके फ्लाईओवर ख़त्म होता है, पहला बस स्टॉप पे ही आपको उतरना होता है और वहाँ से भी आप स्टूडियो आ सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको ये जो है लोकेशन दिखाएंगे घुमा के कि यही सब लोकेशन है। ये मेट्रो स्टेशन है लक्ष्मी नगर का। यहाँ पर आप बस पकड़िए या सीधे जो हमारे अब लोकेशन जो हम दिखा रहे हैं इस पर सीधा पैदल आ जाइए। 10 मिनट आपका पैदल लगेगा। अगर बस से आते हैं तो 5 रुपया लगेगा, आपको लाकर जो है 1 किलोमीटर चला के सामने छोड़ देगा। अब दोस्तों अगर आप पैदल आते हैं तो पहले देख लीजिए, बाकी बस से आएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे। पैदल आएंगे तो लगभग 500-700 मीटर चलने के बाद ये फ्लाईओवर पड़ता है, एक पैदल चलने वाला जो रोड क्रॉस करने वाला है। अगर आप इस साइड में हैं तो आपको रोड क्रॉस करके अपने दाहिने साइड में जाना होता है। जैसे ये बस गया, अब ये सामने जो ब्रिज है इसी को क्रॉस करके आपको गणेश चौक पे छोड़ देगा। लेकिन अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपको यही साइड में आना है जो अभी सामने वीडियो दिखा रहा हूँ, यानी कि दाहिने साइड में रोड देख लीजिए। अगर साफ है, खाली है तो यहाँ से क्रॉस कर लीजिए, नहीं तो ऊपर पुल बना हुआ है, पैदल चल के चले जाइए।
जब आप रोड क्रॉस करेंगे तो सीधा सामने देख लीजिए एक ब्रिज दिख रहा है। इसी ब्रिज पर हम लोगों को चढ़कर जाना होता है। बहुत से लोग जो है आते हैं तो वो भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बढ़िया स्पेशल वीडियो बना दिया जाए जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग आते हैं अगर स्टूडियो तक आना है तो उनको इजी और आसान हो जाए। अगर आप बस से आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट लग जाएगा। अगर पैदल आओगे तो 10 मिनट लग जाएगा लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से गणेश नगर में स्टूडियो तक पहुंचने का। दोस्तों 2 मेट्रो स्टेशन पड़ता है, एक लक्ष्मी नगर पड़ता है जो इसमें दिखा रहा हूं, और एक पड़ता है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। तो वो भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन उतरते हैं तो वहां से भी बड़े आसानी से वो वीडियो देखकर आप स्टूडियो तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से उतरकर कुछ दूर पैदल आकर जो हमें फ्लाईओवर क्रॉस करना है रेलवे का, उस पर हूँ, और ये रेलवे लाइन का ही फ्लाईओवर है। यही रेलवे लाइन हम लोगों को क्रॉस करना होता है जिसके लिए फ्लाईओवर बना है। यही लाइन क्रॉस करने की जस्ट बाद जो है पड़ जाता है गणेश नगर। अब दोस्तों अगर हम इस पटरी पे हैं तो ये रेलवे लाइन दिख रहा है, इसी को हमें क्रॉस करना है। आपके दाहिने साइड पे पड़ता है, बाकी बाएं साइड पे जो ये दिख रहा है इधर का लोकेशन, बाएं साइड में जो रेड वाला बस जा रहा है ये है साउथ गणेश नगर। लेकिन साउथ गणेश नगर में नहीं जाना है हम लोगों को, नॉर्थ गणेश नगर में जो ये लोकेशन आपको दिखा रहे हैं इसी में जाना है। इसमें आने के लिए जब आप पैदल आते हैं तो कुछ दूर चल के आने के बाद जो है एक पैदल उतरने वाला सीढ़ी मिलता है। जो भी लोग आते हैं यहीं से उतर जाते हैं, नहीं तो आप सीधा जाके अगर उतरते हैं तो गणेश चौक से रिटर्न होना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को काटा नहीं है ताकि आप लोगों को आसान लगे। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो जब सीधा चल के आएंगे तो यहीं पर आपको ये लोहे का एंगल वाला जो ये लड़का आ रहा है एंगल वाला पुल दिख जाता है। इधर से ही आप नीचे उतर जाइए, और नीचे उतर कर जब यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो आपको एक बार फिर से सामने दिखा देते हैं। यहाँ नीचे उतरिए और जो ये ठेला आ रहा है, मतलब ये सीधा आपको दाहिने जाना है, जो पूरा लोकेशन दिखा रहा हूँ। जब सीधा आप दाहिने जाओगे तो एक कट आएगा, कट भी हम इसी वीडियो में दिखा देते हैं कि आप एकदम इजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से जा सकें। तो अब हम सीधा चलते जाएंगे और जो है दिखाते हैं कि किस गली में हमें गुजरना है। वहाँ पुल मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पर अभी मैं वीडियो बना रहा था। वहाँ सीधा चल के आएंगे तो एक छोटा सा गार्डन दिखता है। ये गार्डन आप पहुँच गए तो मान के चलिए स्टूडियो के जस्ट बगल में पहुँच चुके हैं। और जब यहाँ से थोड़ा आगे और चलते हैं तो ये आप जो मोटरसाइकिल सामने निकल रही है, जो कट लगा हुआ है MCD का, वो रास्ता रोकने वाला जो है एंगल लगे हुए हैं, यानी कि जो ये मोटरसाइकिल अंदर जा रही है इसी गली में जाना है। ठेला इस रोड के जस्ट सामने लगा होता है ये वाला, जहाँ पर हेलमेट वगैरह बिकते हैं। बाकी आपको इसी गली में सीधा ज़्यादा से ज़्यादा 100 कदम यानी 200 कदम की दूरी अगर आप गिन के जाओगे तो केला गोदाम पड़ जाता है, जहाँ पर अक्सर हम लोग आप लोगों को केला गोदाम पे ही बुलाते हैं। और ये जो आप सीधा देख रहे हो, अगर बस से आते हो तो आगे आपको ले जाकर उतारता है, यानी कि गणेश चौक पर। एक बार हम गणेश चौक पर भी चलेंगे, और गणेश चौक पर अगर आप बस से आते हैं तो कैसे आना है वो दिखाते हैं। बाकी आप इसी गली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर के आगे जाएंगे, ये दिल्ली पुलिस वाला जो बैरिकेड लगा हुआ है इसी के अंदर 100 मीटर की दूरी पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर हमारा स्टूडियो मिल जाता है। बाकी इतना बस नंबर जो है आता है, ये आप जूम करके रोक के वीडियो नोट कर लीजिएगा। ये गणेश नगर का बस स्टेशन है, इतना नंबर बस आता है जो अभी बोर्ड पे दिखा है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बस पकड़ के आते हैं तो फिर आपको जो है बस पर उतरने के बाद पीछे आना होता है। जो फ्लाईओवर पे जिस पे अभी हम चढ़ के आ रहे थे वो सामने दिख रहा है, जहाँ पर ये कबूतर खाना है, कबूतर को सब दाना चारा वगैरह देते हैं। ये गणेश चौक है, गणेश चौक के नाम से जाना जाता है। जब आप बस से आते हैं तो यहाँ पर उतरते हैं और फिर यही कबूतर खाने के सामने आ जाते हैं, क्योंकि कबूतर खाना आप उतरोगे तैसे दिख जाएगा। और सामने ये है गणेश नगर कॉम्प्लेक्स पांडव नगर में, और थोड़ी दूर पे आप देखोगे तो ये झा फर्नीचर जो है आपको दिख रहा है। इसी साइड में आपको रोड क्रॉस करके आना है। जबकि आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से आओगे तो बाएं साइड से आओगे तो इसी बस स्टॉप पे उतार देगा। तो उसके बाद आपको ये रोड क्रॉस करना होता है। रोड क्रॉस इसलिए करना होता है कि आप नॉर्थ गणेश नगर में आ जाएं, क्योंकि आप साउथ गणेश नगर में उतरे हैं। तो दोस्तों फिर हमें रोड क्रॉस करना है, उसी साइड में आना है।
गणेश चौक पर, गणेश कचौड़ी वाले के जस्ट बगल ये झा फर्नीचर का दुकान है, जहाँ पर फर्नीचर वगैरह सब कुछ बिकता है। तो मैंने सोचा इसको भी दिखा दूं। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये झा फर्नीचर के बगल वाली गली से ही हम लोगों को फिर अंदर जाना है, अगर बस से आते हैं तो। नहीं तो ये है झा फर्नीचर का जो है दुकान, और इसी गली के अंदर जाना है। अगर पैदल आते हैं तो फिर जो पहले बताया हूँ उस रास्ते से आपको जाना है। अगर बस से आते हैं तो फिर ऐसे ही झा फर्नीचर के जस्ट बगल वाली गली में घुसते हैं। उसके बाद ये पहला कट आता है, यानी कि पहला गली आता है आपके दाहिने साइड पर, लेकिन इसमें नहीं जाना है। अभी हमें और थोड़ा आगे जाएंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद जो है हमें फिर एक कट मिलेगा, यानी कि 2 कट, यानी कि 2 गलियां हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों गलियों में नहीं जाना है हमें इससे थोड़ा और आगे जाना होता है। ये दूसरा कट है दोस्तों, लेकिन इसमें नहीं जाना है। फिर हम थोड़ा और आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जब आप देख लोगे तो आपके नज़र में एकदम फीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको हमारे स्टूडियो तक पहुंचने में। अब ये तीसरा कट है। अगर आप गणेश चौक से झा फर्नीचर वाली गली में घुसते हैं तो ये तीसरा गली जो है दाहिने साइड पे पड़ता है। आप बाएं साइड से आएंगे तो दाहिने साइड के इसी गली में आपको घुसना होता है, और चल के जब आप आते हैं लगभग 100 मीटर की दूरी, यानी कि 100-200 कदम के आसपास जब आप चल के आते हैं तो ये केला गोदाम पड़ जाता है। बाकी अभी जो मैं ब्रिज के ऊपर से जो गली आपको दिखा रहा था जब पैदल आने वालों के लिए, ये वाला ये ब्रिज, वो सामने जो ये रीना मनोज जैन करके है, इसी से आपको जो है मैं दिखा रहा था, इस गली के अंदर आपको आना है, वही चीज़ मैं दिखा रहा था। जब आप यहाँ तक चल के आ जाते हैं तो ये सामने है गुलाबी कलर का बिल्डिंग जिसको केला गोदाम कहते हैं, ये ब्लैक डोर है। आप यहाँ तक आते हैं, कॉल कर लेते हैं, तब भी हम आपको रिसीव कर लेंगे, क्योंकि हमारा बिल्डिंग जस्ट सामने है। अगर आप फ़ोन करते हैं तो हम आपको देख लेते हैं कि आप यहीं से बात कर रहे हैं। बाकी अब हम आ चुके हैं स्टूडियो पर, और ये है जय महाकाल डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी कि जय महाकाल रेडीमेंटल डिपार्टमेंटल स्टोर करके ये दुकान का नाम है, जियो स्मार्ट किराना स्टोर करके। यहाँ भी आके आप कॉल करोगे, फिर अंदर आपको ऐसे ही आना होता है। ये पहला फर्स्ट फ्लोर पे आपको चढ़ना होता है, फर्स्ट फ्लोर का सीढ़ी है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं और जब आप बेल दबाएंगे या जो है आवाज़ लगाएंगे तो ये स्टूडियो के अंदर अब आप घुस चुके होंगे। स्टूडियो के अंदर का लोकेशन है, रिसेप्शन है जहां पर आप बैठोगे। डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन और डी स्टार फिल्म्स, बीसीटी म्यूज़िक, गाने ऑनलाइन टोटल प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आज के टाइम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, टोटल प्लेटफॉर्म पर जाता है यहाँ का गाना, तो वो पोस्टर लगा हुआ है। ये बीसीटी का ऑफिस है जहाँ पर हम बैठ के काम करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, डिजिटल का जो भी टोटल एडिटिंग का टोटल वर्क होता है यहाँ पर हम बैठ के करते हैं। बाकी इसके जस्ट बगल में अपना स्टूडियो है। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को सिस्टम दिखा दें, ताकि जो है आप लोगों के आशीर्वाद से, मतलब यूट्यूब से और आप लोगों के प्यार मोहब्बत से बना। नमस्कार, लक्ष्मी नगर से आप लोग पहुंच चुके हैं डी स्टार स्टूडियो में। ये बीसीटी का ऑफिस है, डी स्टार स्टूडियो जिस में है, यहाँ पर डिजिटल का वर्क होता है। तो दोस्तों अब जो है ये भोजपुरी सिनेटेच मीडिया का ऑफिस है, और इसके जस्ट बगल में डी स्टार स्टूडियो। तो स्टूडियो में ले चलते हैं, बने रहिए। यहाँ पर रियाज हो रहा है। यह कान्हा, यह हारमोनिया, वो है मास्टर जी अजय जी, पुनीत जी हैं फलाने जो रिकॉर्डिस्ट सब व्यस्त हैं, राजू भी रिकॉर्ड करते हैं। बाकी स्टूडियो का लोकेशन है, यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग साथ साथ में वीडियो शूटिंग का टोटल वर्क होता है। बाकी आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है। आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो आराम से आ जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हमारे साथ में जो बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, कान्हा जी एग्रीमेंट किए हुए हैं, राकेश जी का एग्रीमेंट हुआ है, साथ साथ में जो है रिकॉर्डिंग शूटिंग का टोटल सिस्टम और सब्जेक्ट। NT2 माइक है दोस्तों। काम करने के लिए ज़्यादा बड़ा दिखावा और झाम की ज़रूरत नहीं है। स्टूडियो आपका साउंड प्रूफ होना चाहिए, और ऑडियो का जो रिकॉर्डिंग का है, वोकल रिकॉर्डिंग का, वो सिस्टम सही होना चाहिए। बाकी सब हो जाता है आज के टाइम पर सिस्टम से। NT2 माइक लगा हुआ है, और मतलब टोटल VIP सिस्टम लगा हुआ है। एक बार विजिट करिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।